हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस। जो हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं उसके 5 भाग होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसका हम तीसरा भाग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाने से पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है इम्परेटिव सेंटेंस की और रूल क्या होते हैं उसको जानेंगे। ठीक है, जब हम रूल को जानेंगे तभी हम सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस किसी फिनिट वर्ब, ठीक है, जो फिनिट वर्ब होती है से प्रारंभ होते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उनमें उन वाक्यों में क्या होता है, इनमें फिनिट वर्ब से प्रारंभ होते हैं और इनमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो यू छुपा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, आज्ञा मतलब ऑर्डर, ठीक है, प्रार्थना रिक्वेस्ट और सलाह एडवाइस सुझाव सजेशन या मना करना फॉरवर्ड, ठीक है, आदि पाया जाता है। ठीक है, इन वाक्यों में क्या होता है, हमें किसी को आज्ञा देना या रिक्वेस्ट प्रार्थना करना या एडवाइस सलाह देना या किसी को सजेशन या सुझाव देना, ठीक है, या मना करना किसी काम का, तो फॉरवर्ड आदि जो होते हैं पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके क्या लिखेंगे, कुछ रूल लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, कॉमास, जो ये हमारा कॉमास होता है, ठीक है, कॉमास का सिंबल है तथा इन्वर्टेड कॉमास का सिंबल ये है। ठीक है, कॉमास तथा इन्वर्टेड कॉमास से पहले क्या लगाते हैं, कंजक्शन टू का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच को बिना परिवर्तित किए लिख देते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, जो हमारा कॉमा है तथा इन्वर्टेड कॉमा से पहले हम क्या लगाएंगे, जो कंजक्शन होगा हमारा टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसका, कंजक्शन टू का प्रयोग करके और क्या करेंगे, रिपोर्टेड जो स्पीच का हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा होता है, जो हमारा कॉमाज इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो होता है क्लोज होता है, बंद होता है। ठीक है, उसको हम बिना परिवर्तित किए लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो सेकंड रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसमें प्लीज़ लगा है, ठीक है, प्लीज़ लगा है, ठीक है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेंटेंस, ठीक है, उसमें क्या होता है, सैड और सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो, ठीक है, उसमें सैड और सैड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। ठीक है, जब प्लीज़ लगा है तब बदलेंगे। ठीक है, और प्लीज़ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसी तरह हमारा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, राम सैड, ठीक है, राम सैड, यहाँ पर लगा है प्लीज़। ठीक है, इसी जो हमारा सेकंड रूल है उसी के अनुसार प्लीज़ लगा है यहाँ पर, प्लीज़ कॉमास गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट पे कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना क्या लिख लेते हैं, सब्जेक्ट राम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब प्लीज़ लगा है, ठीक है, तो सैड हो या हो हमारा सैड टू, तो उसको रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को चेंज कर देते हैं REQUESTED। ठीक है, रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था, हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमास तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगा देंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सैड और सैड टू को जगह हमने क्या लगा, रिक्वेस्टेड लगा दिया, और बाद में क्या करते हैं, प्लीज़ को हटा देते हैं। तो यहाँ से प्लीज़ को हम नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और जो हमारा सेंटेंस बचेगा उसको जी का त्यों लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच को बिना परिवर्तित किए लिख देते हैं। ठीक है, तो गिव यू बन गया। ठीक है, गिव मी आ गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा। इसी तरह हमारा थर्ड रूल में वाक्य में प्रार्थना का भाव होने पर, ठीक है, जो हमारा वाक्य होगा सेंटेंस उसमें प्रार्थना की जाए, ठीक है, उसका भाव होने पर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट, ठीक है, डू नॉट से प्रारंभ हुई हुए। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच का वो डू नॉट से प्रारंभ हुआ हो, ठीक है, तो हम इसमें कंजक्शन टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, हम सेंटेंस को एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ही सैड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास डोंट
स्कोल्ड मी एनी मोर। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला ही आ गया हमारा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही। हमने बताया था सैड हो या सैड टू, उसको हम किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्ट में। ठीक है, इसमें प्रार्थना का भाव हो। ठीक है, इसमें प्रार्थना का भाव है, इसलिए हम इसे रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। हमने अभी क्या पढ़ा था? जब हमारा वाक्य रिपोर्टेड जो स्पीच का सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है और इधर का सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा डोंट स्टार्ट है, तो इसके लगाएंगे सबसे पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? कंजक्शन के पहले टू, कंजक्शन टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। अब नॉट तो लगा दिया, इसके बाद हम इसको हटा कर क्या लगाएंगे? यहाँ पर टू। ठीक है, हमने टू लगा दिया। अब हमारा सेम सेंटेंस आ जाएगा, इज कॉल्ड। यहाँ पर आ गया मी। ठीक है, मी को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ही के अनुसार तो हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। एनी मोर का एनी मोर फुल स्टॉप। ठीक है, इम्परेटिव के सेंटेंस के यहाँ पर बहुत सारे हमने रूल लिखे थे, हमारा रूल हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम पार्ट 2 में बहुत सारे सेंटेंस इम्परेटिव के सीख सकेंगे अच्छे तरीके से। ओके।